सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। कराची और हैदराबाद शहर वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। सिंध हुकूमत कोरोना पर काबू पाने के लिए कारकर्दगी को बेहतर करे। सिंध हुकूमत गवर्नेंस बेहतर बनाने पर तवज्जो दे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान जैसे लोग चाहते हैं कि सिस्टम न चले। सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन बड़ी चीज़ों पर हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। मुशावरत के लिए वजीर आज़म का शहबाज शरीफ से मिलना ज़रूरी नहीं। कराची और हैदराबाद में जो हम तनकीर नहीं करना चाहते सिंध हुकूमत के ऊपर, लेकिन आप देखिए कि जो कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वहाँ पर है। और इसीलिए जो सिंध हुकूमत है उसको कि वो अपने मामलात के ऊपर नज़र डाले और अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। हर जो पाकिस्तान के अंदर फिगर आती है, हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है, जो ज़ाहिर है कि बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, जैसे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं और कुछ लोग हैं, वो इस निज़ाम को ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। वो तो चाहते हैं निज़ाम तलपट हो, निज़ाम बिगड़े और हमें मौका मिले। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन के साथ बातचीत कर भी रहे हैं और सेनेट में इस वक्त जो कमेटी है वो उसके ऊपर एक इब्तदाई नशिस्त जो है वो कर भी चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने लॉकडाउन के मुखालिफिन को सियासी मुनाफिक करार दे दिया। कहते हैं कराची हैदराबाद की बेहतरी के इकदाम पर सियासत की जा रही है, ना काम करते हैं न किसी और को करने देते हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI वाले मुश्किल वक्त में मुत्तहिद करने की बजाय शहरियों को वरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है, लोगों को जान की परवाह नहीं, मोबाइल सिम और डेटा पैकेज की परवाह है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने जाने वालों से SOPs पर अमल दरामद और मास्क पहनने का मुतालबा किया। कहा कि एहतियात बेहतरीन इलाज है, आज मास्क पहनेंगे तो कल ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि विफाक एयरपोर्ट्स पर दुरुस्त इंतजामात करती तो UK और डेल्टा वेरिएंट ना फैलते। MQM ने कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर टैक्स और यूटिलिटी बिल्स माफ करने और ताजरों को कर्जे देने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं, ताजर वजीर आज़म की बात माने या सिंध हुकूमत की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के फैसले पर वजीर आला हाउस में चांद रात हुई। सिंध हुकूमत ने रिलीफ की बजाय जुर्माने और बंदिशें की। रिश्वत देकर कराची में पोस्टिंग कराई जाती है। जो 5% भी टैक्स नहीं देते और 95% इनका टैक्स जो हम देते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आप कराची हैदराबाद को आफतज़दा इलाका करार देकर सबसे पहले तो इसके टैक्स माफ करें, पहला फैसला। दुकानें खोलकर कोई कानून बनाएं तो कोरोना रुकेगा और फैलने से बचेगा। कराची में ऐसे तमाम फैसले कराची से ताल्लुक रखने वाले अफसरान के जरिए कराए जाएं। उन लोगों से, उन सियासी लोगों से, उन अफसरान से न कराए जाएं जिनसे कराची का रिश्ता सिर्फ पैसे के रिश्ता है। कराची से माल बनाने, पैसा बनाने, रिश्वत देकर कराची में पोस्टिंग कराते हैं। वफाक ये कहता है, वजीर आज़म पाकिस्तान ये कहता है कि कराची में लॉकडाउन करना कौमी मफाद में नहीं है। सूबाई हुकूमत इसको कौमी मफाद में करा दे। एहलिया ने कराची और कराची के ताजिर किसकी बात मानी? दोनों हमारे टैक्स से पलते हैं और चलते हैं। NCOC ने एक रोज में 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का संग मील अबूर कर लिया। गुज़श्ता रोज 10,72,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इस्लामाबाद की 50% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी। कराची में भी 26% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वफाकी वजीर असद उमर ने अदाद-ओ-शुमात शेयर किए। पाकिस्तान रेलवेज ने वैक्सीन के हवाले से नई गाइडलाइंस जारी कर दी। 1 जनवरी 2022 से वैक्सीन ना लगवाने वाले ट्रेन पर सफर नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रेलवे मुलाजमीन को भी 31 अगस्त तक वैक्सीन लाजमी लगवानी होगी। रेलवेज के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर्स खोले जाएंगे। रेलवे के तमाम मुलाजमीन के लिए 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। वैक्सीन ना लगवाने की सूरत में सितंबर की तनख्वाह नहीं मिलेगी। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंची। वैक्सीनेशन सेंटर्स में इंतजामात से कोई मुतमईन नजर आया तो किसी ने शिकवा किया।
भारतीय डेल्टा वायरस ने कराची को लपेट में ले लिया। मुल्क भर में कराची सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सिंध में कोरोना की 36 अमवात में से 20 सिर्फ शहर कराची की हैं। सिंध में 24 घंटों में कोरोना के 1847 केसेस रिपोर्ट हुए। मूजी वबा कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई। चौथी लहर के दौरान मुल्क भर में मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए। 3582 कोरोना के नए मरीज भी सामने आ गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रही। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह भी कोरोना में मुब्तला हो गए। कायम अली शाह की मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। अदालत आलिया में महकमा इत्तलात में भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल केस में कायम अली शाह शर्जील इनाम मेमन और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। शर्जील मेमन अदालत के रूबरू पेश हो गए। कायम अली शाह के वकील ने अदालत से मुताल्लिक आगाह किया। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक के लिए तौसीक कर दी। अदालत ने नैब से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। IMF ने कोरोना से खराब मईशतों की बहाली के लिए बड़ा फैसला कर लिया। आलमी इदारे ने मुतासरा ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। इस पैकेज के तहत पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर से जायद का पैकेज मिलने का इम्कान है। इजाफी फंड से सरकारी ज़खायर 20 अरब डॉलर की तारीखी सतह तक बुलंद हो जाएंगे। IMF कोरोना ज़दा तरक्की पजीर ममालिक पर मेहरबान। पाकिस्तान को 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। आलमी इदारे ने 650 अरब डॉलर के स्पेशल ड्राइंग राइट्स मुख्तस कर दिए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फंडिंग की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। तारीखी फंड का मकसद कोरोना से मुतासरा आलमी मईशत को बहरान से निकालना है। SRD 23 अगस्त से फाल होंगे। उभरती हुई मईशतों और तरक्की पजीर मुल्कों को 275 अरब डॉलर्स दिए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को अगस्त के आखिर तक रकम मिलने का इम्कान है। 2.8 अरब डॉलर का फंड्स ज़राए मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद देगा। इजाफी फंड से सरकारी ज़खायर 20 अरब डॉलर की तारीखी सतह पर पहुँच जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वबा के बायस आयद सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मखसूस शहरियों को वैक्सीनेटेड होने की सूरत में UAE दाखिले की इजाज़त दे दी। लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज 4 लड़कियों का मुबैना अगवा अब तक कुछ पता न चल सका। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर और एक मोहल्लेदार को हिरासत में ले लिया है। पड़ोसी रात 11 बजे तक बच्चियों के साथ रहा। रिक्शा ड्राइवर ने रात 12 बजे EME सोसाइटी के करीब उतारा। 10 साला अनम और 11 साला कंजा हमसाये की 2 बच्चियों के साथ ऑरेंज ट्रेन के सफ़र के लिए निकली थी। आम खबर आपको देंगे। लाहौर में अगवा होने वाली 4 लड़कियों की तलाश अभी जारी है। तहकीकाती टीमों की जानिब से लोकेटर का इस्तेमाल भी जारी है। जराए के मुताबिक बच्चियों की आखिरी लोकेशन चुंगी अमरसदू के पास मिली है। एक लड़की के पास मोबाइल था जिसकी लोकेशन ट्रेस की जाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जाबिर वकास से भी। एक बार फिर से आपको अपडेट करें कि लाहौर में 4 लड़कियों का अगवा हुआ था और 4 लड़कियों की तलाश अभी जारी है। तहकीकाती टीमें लोकेटर का इस्तेमाल भी कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक बच्चियों की आखिरी लोकेशन चुंगी अमरसदू के पास की आ रही है। एक लड़की के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद था और जिसकी लोकेशन ट्रेस की जाने की कोशिश अभी की जा रही है। मोबाइल फ़ोन की मदद से भी इन बच्चियों की तलाश भी जारी है, लेकिन इन 4 बच्चियों का सुराग ताहाल नहीं मिल सका। ये गुज़श्ता रोज़ बच्चियाँ अगवा हुई थी और इन 4 लड़कियों की तलाश का सिलसिला अभी जारी है। तहकीकाती टीमें लोकेटर का इस्तेमाल भी इस हवाले से कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक बच्चियों की आखिरी लोकेशन चुंगी अमरसदू आ रही है और उसके बाद एक लड़की के पास मोबाइल फ़ोन भी था जिसकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। जाबिर बकास हमारे साथ है, मजीद वो बताएंगे। जी जाबिर। तहकीकाती टीमों का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और तहकीकाती टीमों का ये कहना है कि एक बच्ची के पास मोबाइल मौजूद था जिससे पता चलता है कि बच्चियों ने लदा से एक और जो है वो रिक्शा लिया और फिर वो रिक्शे के ऊपर गई और आखिरी लोकेशन जो है वो चुंगी अमरसदू के करीब जो है वो बच्चियों की लोकेशन बताई जा रही है और उसके बाद जो है मोबाइल फोन बंद हो गया। तमाम उनकी मोबाइल फोन की जो है वो बैटरी से जो सिग्नल शो होते हैं उसकी मदद से लोकेटर के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि उनको ट्रेस कर लिया जाए और इस वक्त तहकीकाती टीमें जो है वो मुख्तलिफ एंगल से इस केस के ऊपर तहकीकात जारी रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाबिर वकास आपका अपडेट्स के लिए।
एक और अहम खबर आपको देंगे। पाकपतन में घर से तालीम हासिल करने के लिए जाने वाली 4 हकीकी बहनें लापता हो गईं। 3 दिन गुजरने के बावजूद सुराग ना मिल सका। थाना सदर के इलाके चक मलिक बहावल में पेश आया। बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सदर में दर्ज। पुलिस का कहना है कि घर से एक खत मिला है, बच्चियां अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं। करेंगे वारिस शाह, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी वारिस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब सदा उस्मान का 4 बहनों के अगवा का नोटिस भी ले लिया है। 3 रोज गुजरने के बावजूद भी चारों बहनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। फैमिली दराया के मुताबिक लापता होने वाली हकीकी बहनें हैं। लापता होने वाली बहनों की शिनाख्त FSC की तालबा अनम मंदूर, मैट्रिक की तालबा महविश मंदूर और 5वीं की तालबा सना मंदूर और दूसरी जमात की तालबा तैयबा शामिल हैं। चक मलिक बहावल की ये रैशें हैं। यहाँ मेहनत कशी अमल की 4 बेटियां उनकी गैर मौजूदगी में घर से लापता होगी। इसके मुताबिक वालिदैन को घर से खत भी मिला जिसमें लिखा कि आप हमें पढ़ा नहीं सकते, आला तालीम के लिए घर छोड़ रही हैं। बच्चों के वालिद ने खदशा दर्ज किया कि नामालूम मुलजमान ने बेटियों को अगवा किया है। थाना सदर ने इंदराज मुकदमा के बाद लड़कियों की तलाश भी शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया वारिस शाह। लाहौर में लड़की को हिरासत करने वाला औबाश नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। थाना रिश्तर कॉलोनी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इलाके सदर में रीगल चौक के करीब फायरिंग से बाप और बेटा जख्मी, दोनों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों के मुताबिक गैंग वॉर ग्रुप के 50 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। धमकियां भी दी गई। दोनों तामीरात का कारोबार करते हैं। और अफसोसनाक खबर दें कि वादी नीलम में कराची की फैमिली हादसे का शिकार हो गई। पांव फिसलने से बच्चा दरिया नीलम में बह गया। बच्चे को बचाते हुए वालिद भी मौजों की नजर। पुलिस और पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं, वादी नीलम में अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है जहां पर बच्चा पांव फिसलने से दरिया नीलम में गिरा और उसके बाद बच्चे को बचाने की कोशिश में बाप भी मौजों की नजर हो गया। नज़ीर चौहान ने गलती तस्लीम कर ली है। शहजाद अकबर ने मुआफ कर दिया है। दोनों के दरमियान सुलहनामा सामने आ गया। मुआविन ख़ुसूसी ने लिखा कि नज़ीर चौहान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर माजरत कर ली। जमानत पर कोई एतराज़ नहीं होगा। MP नज़ीर चौहान ने जमानत के लिए दोबारा सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नज़ीर चौहान ने माफी मांगी, शहजाद अकबर ने माफ कर दिया। कप्तान के 2 सीनियर खिलाड़ियों में आखिरकार सुलह हो गई। मामला खसूसी शहजाद अकबर ने स्टैम्प पेपर पर सुलहनामा भी तहरीर कर दिया। शहजाद अकबर ने लिखा कि नज़ीर चौहान ने गलती तस्लीम कर ली, बेबुनियाद इल्जामात पर भी माफी मांगी है। अब रुकने पंजाब असम्बली की जमानत पर कोई एतराज नहीं। जरा के मुताबिक सुलह में सूबाई वजीर फयाज चौहान ने अहम किरदार अदा किया। उधर MP नज़ीर चौहान ने जमानत के लिए दोबारा सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमा गलत फहमी की बुनियाद पर दर्ज करवाया गया था। मुद्दई से सुलह हो चुकी है। इस तरह है कि दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहजाद अकबर खुद पेश होकर मुलजिम को माफ करें। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, शहजाद अकबर पेश नहीं हो सकते। अदालत ने करार दिया, शहजाद अकबर माफी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें।